नमो नमस्ते मेरा जी। नमस्ते मेरा जी। आजकल जो युवा पीढ़ी और सब लोग धर्म से कैसे जुड़ाएं उनको, मतलब किसी को प्रवचन सुनने का टाइम नहीं रहता, कभी मंदिर आने का टाइम नहीं रहता, तो उनको धर्म से कैसे जोड़ें? आजकल बहुत सारे बहाने रहते हैं, कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, ऑफिस जाना। आज के बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ें, हाँ, और बड़ों को भी धर्म से कैसे जोड़ें, हाँ, डिफ़िकल्ट टास्क तो है आज के ज़माने में। सबसे पहले बच्चों के मन से डर निकालना होगा कि महाराज जी अथवा माता जी के पास जाएंगे तो उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ? बच्चे लोग इस कारण आने से घबराते हैं कि वहाँ एक नियम मिल जाएगा, हमें ये त्याग करना है, वो त्याग करना है, ऐसा करो वैसा करो। तो ये डर उनके माइंड में बैठा हुआ है और इस डर के कारण वे नहीं आते हैं। तो हमें बच्चों को आश्वस्त करना होगा कि यहाँ आओगे तो कोई नियम नहीं मिलेगा। वैसे हमारा नियम है नियम नहीं देने का। कौन सा नियम है? हम किसी को नियम देते ही नहीं, आज तक हम किसी से कोई त्याग नहीं कराते। तो पहले बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जब वो जुड़ जाएगा तो स्वतः ही सब कुछ त्याग कर जाते रहता है। दूसरी बात, बच्चों को एक डर यह लगता है कि जब वहाँ जाएंगे तो बड़ी कठिन बातें हैं, बोले हमें हिंदी तो ढंग से आते नहीं और आप संस्कृत की बात करोगे, श्लोक की बात करोगे, ग्रंथों की बात करोगे, उसमें इतने कठिन तरीके से समझाया जाता है, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो आचार्य भगवान कहते थे, श्रोता जिस प्रकार का होता है, जिस लैंग्वेज में समझता है, जिस तरीके से समझता है, उस तरीके से हम उन बच्चों के सामने, आज के बुजुर्गों के सामने, पढ़े लिखों के सामने, पेरेंट्स के सामने अपनी बातें रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि आज का बच्चा बहुत अर्ली एज में मैच्योर हो जा रहा है। क्यों? इंटरनेट के ज़माने में, एआई के ज़माने में रह रहा है। जो भी उसके मन में प्रश्न आता है तुरंत वो सर्च कर लेता है और वहीं खोज लेता है उसका उत्तर। तो वो हर धर्म की क्रिया के पीछे उसका लॉजिक जानना चाहता है कि मैं करूं तो क्यों करूं, क्यों मंदिर आना चाहिए, वो प्रश्न पूछता है। क्यों रात को भोजन नहीं करना चाहिए, प्रश्न पूछता है। यदि भोजन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों माता पिता के पैर पड़ना चाहिए, क्यों अभिषेक करना चाहिए। हर क्रिया के पीछे वो पहला प्रश्न उठा करते लगता है क्यों, आप तो उत्तर दो। तो आज जो है बच्चे को पहले हम उसका उत्तर उसी की भाषा में देना सीखें, कि उस क्यों को हम सॉल्व करना सीखें। क्यों हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, उसी को बेनिफिट होने वाला है, उसी को लाभ होने वाला है। जब बच्चा यह समझ जाएगा और अपने प्रश्नों का समाधान उसे मिलता चला जाएगा तो वह सहर्ष आने लगता है। एक बार उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो गई, अंदर की जिज्ञासा शांत हो गई, तो वह स्वतः ही बहुत अच्छे से जुड़ता चले जाएगा। फिर उसे बुलाना नहीं पड़ेगा, उसे भेजना पड़ेगा और वो जाएगा नहीं, वहीं रुकने ही लगेगा। तो कुल मिलाकर के आज की जो पीढ़ी है टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रही है, वो बहुत लंबा चौड़ा सुनना नहीं चाहती, थोड़ा बहुत शॉर्ट में और स्वीट में और टू द पॉइंट और विथ लॉजिक सुनना चाहती है। तो इस तरीके को यदि हम अपना लें तो बहुत हद तक हम उन्हें यहाँ बुलाने में सफल हो सकते हैं, उन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं। वह स्वतः ही धर्म का मर्म समझ जाएगा और धार्मिक भी होता चला जाएगा। एक बार यदि बच्चों के प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो उनकी श्रद्धा और उनका समर्पण अंतरंग से हो जाता है। वहाँ कोई थोपने की बात नहीं होती, वे अंदर से उसे स्वीकार लेंगे। तो उस तरीके से हमें आज धर्म की बातें, शास्त्रों की बातें रखना होगा, तब कहीं जाकर के परिवर्तन आएगा। जिज्ञासा करेंगे रेखा।